नमस्कार दोस्तों, जब एक लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता कि सामने वाला उनको प्यार कर रहा है या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है। जब एक लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता कि सामने वाला उनके साथ इसलिए रह रहा है कि वो उन्हें प्यार करता है या फिर उनके पैसों के पीछे उनके साथ रहना चाहता है। आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है, ये आपको हिला देगी, चौंका देगी, क्योंकि ऐसी तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में भी कोई फिल्म नहीं बनी होगी जो कि सच्ची घटना आज निकल के आ रही है। आज की सच्ची घटना में आप जानेंगे किस तरीके से यूपी के मेरठ में एक तहसील है जिसका नाम सरदाना है, वहां पर एक जगह है जिसका नाम छावनी है, वहां के रहने वाले एक कवि जिनका नाम दीपक निराला है, यह शख्स ने एक अपनी वाइफ को कहां भेज दिया, कहां गाड़ दिया, किसी को नहीं पता। बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को रूबी नामक एक लड़की जो रहने वाली थी लखनऊ की, इनके परिवार ने, इनके पिता का नाम जो रामचंद्र कारोबारी है, ये रहने वाले लखनऊ के थे, इन्होंने एक कंप्लेंट डाली और बताया कि इनके जो दामाद हैं जिनका नाम कवि दीपक निराला है, उन्होंने इनकी बेटी को गायब कर दिया है। और इस पूरी कंप्लेन के बाद पुलिस इस पूरे काम में लग जाती है कि ढूंढती है उनकी बेटी को। तो फिर वो पुलिस उस दीपक निराला के घर भी जाती है जहां पर दीपक निराला तो नहीं मिलते, एक ताला मिलता है। फिर उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है और बाद में ज्यादा कुछ ना हाथ लगने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी इस पूरे मामले में। तो पता ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो रूबी लड़की थी, उसके परिवार वाले लखनऊ के रहने वाले थे जिनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ था। ये कंप्लेंट दोबारा से जाती है उस लड़के के खिलाफ, तो पुलिस बहुत जल्दी एक्टिव होती है और पुलिस फिर काम पे लगती है और पता लगता है कि पुलिस ने दोबारा उन रिश्तेदारों से पूछताछ करी, एक एक करके उन रिश्तेदारों को अंदर डाला। तो 13 सितंबर 2021 को कवि दीपक निराला खुद थाने में आकर सरेंडर करता है, पर वो सरेंडर भी बहुत चालाकी से करता है। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि रूबी जो तुम्हारी पत्नी थी वो कहां पर है। दीपक निराला कहता है कि 28 अगस्त 2021 को मेरी पत्नी की डेथ हो गई, मैं ऋषिकेश में जाकर उसका विसर्जन कर आया हूं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद जो लड़की के परिवार वाले थे उनको शक था, उन्होंने दोबारा से बोला अच्छे से पूछताछ करिए, इससे दोबारा से अच्छे से पूछताछ होती है तो पता लगता है कि दीपक निराला जो था, जो एक कवि था, वो कहता है कि मैंने उसको खत्म कर दिया और उसके 5 बार पीसेस भी कर दिए हैं, जिसको मैंने एक नहर में फेंक दिया है। जिस नहर के बारे में उसने बताया वहां पर कई लोगों से तलाशी करवाई गई पुलिस के द्वारा, वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगा पुलिस को। दोबारा उससे अच्छी से पूछताछ हुई, फिर वो कहता है कि मैंने उसको अपने घर पे ही गाड़ दिया है। फिर वहां पर खुदाई शुरू होती है, उसके बाद भी कुछ बरामद नहीं होता है। अब पुलिस बहुत परेशान, इस पूरे मामले में बड़े बड़े आला अधिकारी लग चुके थे, बड़े बड़े लोग तलाश कर रहे थे, फॉरेंसिक टीम आ चुकी थी, पर यह शख्स घुमा रहा था पुलिस को। पुलिस ने उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें रूबी मिली तो मिली कैसे। इसने बताया कि मैं आरटीआई का भी काम करता हूं, मतलब अपने इलाके की सारी इंफॉर्मेशन रखता हूं, आरटीआई का काम करता हूं, जहां भी मुझे दिखता है कि कोई भी गलत हुआ है या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जो सही नहीं है, कहीं भी विकास हो रहा है, वहां पर कोई बाधा आ रही है, तो मैं आरटीआई की इंफॉर्मेशन रखता हूं और उसको प्रिंट करवा देता हूं। इसीलिए कई बार जो मुझे आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं लखनऊ और इलाहाबाद चक्कर लगाता हूं। और इसी दौरान 2016 और 15 के बीच में ये शख्स लखनऊ जा रहा था। लखनऊ जाने के दौरान इसको रास्ते में एक फैमिली मिलती है, वो फैमिली थी रामचंद्र, यहाँ पर जो कारोबारी थे उनकी, जिनकी बेटी थी रूबी। ये फैमिली नीचे वाले बर्थ में बैठी हुई थी, अपना सफर काट रही थी। ये जो शख्स था, जो कवि दीपक यहाँ पर निराला है, ये ऊपर वाले बर्थ में बैठा हुआ था और उनको देख रहा था। इनकी आपस में बातचीत चालू होती है, जैसे अक्सर सफर में बातचीत होती है, लोगों की बातचीत अच्छी बढ़ती है, खाने की चीजें एक दूसरे से शेयर की जाती है। और इसी दौरान दीपक निराला की नजर पड़ती है रूबी पर, रूबी की नजर पड़ती है दीपक निराला पर, और नजर पड़ते पड़ते इन दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। बाद में अपने अपने शहर के निकल जाते हैं, वो लखनऊ चली जाती है और ये आगे इलाहाबाद का सफर तय करने लग जाता है। घर लौटने के बाद दोनों
अपने सोशल मीडिया के दौरान कांटेक्ट में आते हैं धीरे धीरे, और कांटेक्ट में आने के दौरान ये दोस्ती बढ़ जाती है, और दोस्ती बढ़ते बढ़ते ये चीज़ें प्यार में कन्वर्ट होती हैं, और प्यार के बाद जीने मरने की कस्में भी खानी शुरू हो जाती हैं। एक दिन रूबी अपने परिवार से कहती है कि मैं शादी करूंगी तो मैं सिर्फ शादी कवि जो दीपक निराला था उससे करूंगी। और परिवार ने पूछा कि वो कौन है। परिवार को जब बताया उस रूबी लड़की ने कि ये शख्स वही है जो हमको ट्रेन में मिला था, तो परिवार ने सबसे पहले तो उसको पहचाना नहीं। बाद में परिवार इस चीज़ के लिए राजी नहीं था, पर कहते हैं ना, जब बेटी का प्रेशर होता है या फिर बेटी जो चीज़ करना चाहती है परिवार बाद में मान ही लेता है, क्योंकि कहते हैं कि बेटी की खुशी में परिवार की खुशी होती है। परिवार ने आखिर में बेटी की बात मान ली और 5 अगस्त 2016 को शादी हो गई रूबी और दीपक निराला की। दीपक निराला शादी करके मेरठ के सरदाना में ले आता है रूबी को, और अपना जो कारोबार था उसका एक कारोबार चल रहा था जो दोने पत्तल का कारोबार होता है, उस कारोबार को आगे बढ़ाता है। क्योंकि कहा जा रहा था कि वो कारोबार चल तो रहा था, पर कारोबार इतना भी नहीं चल रहा था कि वो बहुत खुश हो, और धीरे धीरे वो कारोबार चलते चलते डाउन होने लग गया, कम होने लग गया। इसी के दौरान उसको पता था कि रूबी जो लड़की है ये एक बहुत ही बड़े शख्स की लड़की है, जिनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है। तो वो कहता है रूबी से अपने पापा से डिमांड करो कि 5 लाख रुपए मुझे दे दें तो हम अपने बिजनेस को और बढ़ा लेंगे। और रूबी उस लड़के से प्यार करती थी। रूबी ने अपने परिवार से डिमांड करी, परिवार ने 5 लाख रुपए दे दिए। फिर लालच और बढ़ा, फिर कहता है रूबी को हमें और बिजनेस बढ़ाना चाहिए, 20 लाख रुपए मांगते हैं। पहली किस्त 5 लाख की, दूसरी किस्त 20 लाख की डिमांड की। उसके बाद 20 लाख की डिमांड रूबी के परिवार वालों ने पूरी नहीं करी, क्योंकि उनको पहले ही लग रहा था ये लड़का कैसा है कैसा नहीं है, उनको पहले ही डाउट था, और ये चीजें धीरे धीरे साफ हो रही थी कि पैसे के लिए ये सब चीजें हुई हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जब 20 लाख की डिमांड पूरी नहीं होती है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि रूबी का कॉल आना भी बंद हो जाता है। परिवार वेट करता है, क्योंकि हर हफ्ते बात होती थी रूबी से, और फिर कॉल आना अचानक से बंद हो जाता है। रूबी की एक बड़ी बहन थी, बताया जा रहा है कि रूबी की जो बड़ी बहन थी वो शाहजहांपुर की रहने वाली थी। 19 अगस्त 2021 को उसकी अपनी बहन से बात होती है, जहां पर रूबी रोते हुए कई सारी बातें बताती हैं, पर ये नहीं बताती कि इतनी बातें बढ़ चुकी हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पता नहीं कहां चली जाऊंगी, इस दुनिया में होंगी भी या नहीं होंगी। और ये बातें जब उनकी बड़ी बहन ने अपने परिवार के आगे रखी तो परिवार पहले तो वेट करता रहा, और फिर 5 सितंबर 2021 को परिवार ने कंप्लेंट डाली अपने दामाद कवि जो दीपक निराला था उसके खिलाफ। और अभी तक कहा जा रहा है कि पुलिस जांच कर रही है, और इस पूरे मामले में दीपक निराला जो है ये पुलिस को घुमा रहा है, और ये नहीं बता रहा कि आखिरकार इसने रूबी के साथ क्या किया है, रूबी कहाँ गई है, या रूबी को इसने बहुत दूर भेज दिया है। कहाँ है रूबी, अभी तक कोई भी खबर निकल के नहीं आ रही है। आज अपडेट देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। 13 तारीख को इस शख्स ने खुद सरेंडर किया था। आज ये शख्स जेल में है, सलाखों के पीछे है। पर सवाल यही उठता है कि अगर आप प्यार कर रहे हो किसी से, अगर आप किसी के साथ जीने मरने की कसम खा रहे हो, तो क्या आप उसे पहले से जानते हो? बिना जाने बिना परखे अगर आप किसी के साथ भी रहना चाहोगे या कुछ भी करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें कब गलत साबित हो जाए ये ना हम जानते हैं ना ये आप जानते हो। तो कोई भी काम करने से पहले हर चीज जानो परखो, क्योंकि आज का समय यही है कि आप किसी को भी नहीं समझ सकते कि वो आपके साथ क्यों रह रहा है, वो आपके साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है। क्या वो पैसों के लिए ये सब कर रहा है, या फिर वो सही में आपके साथ रहना चाहता है, आपसे प्यार करता है। बाकी चीजें आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। हर जो बड़ी अपडेट निकल के आएगी, हर जो मामला निकल के आएगा, पर आप तक मैसेज पहुंचाने का सिर्फ एक ही मेरा ये उद्देश्य है कि आप खुद सुरक्षित बनो, और कुछ भी डिसीजन देने से पहले 100 बार सोचिए। बाकी आपकी मर्जी, लाइफ आपकी है, आपको बताएंगे सब, पर करना क्या है ये आपको ही डिसाइड करना है। बताइएगा जरूर क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।